तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई होम्योपैथी की रेमेडी लेके आई हूँ जिसका नाम है अगेव अमेरिकाना। और इसकी फ़ोटो मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है, आप देख सकते हैं शुरुआत में। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो दवा है आपके को किस तरह से आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। कौन कौन सी परेशानियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको ये दवा कहाँ कहाँ काम कर सकती है और आपको ये किस पावर में लेनी चाहिए और इसकी डोजेस क्या होंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग होम्योपैथी रेमेडी की पूरी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दवा है अगेव अमेरिकाना, ये दवा बहुत जगह काम करती है, जिसमें से मैं आपको मेनली ये दवा के क्या क्या रोल हैं, मेन इसका फंक्शंस कहाँ पे है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अगेव अमेरिकाना ये जो दवा है, जो गम्स होते हैं हमारे, जो मसूड़े होते हैं, उसमें अगर स्कर्वी की समस्या हो जाती है, जैसे कि स्कर्वी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें गम्स से या मसूड़ों से आपके ब्लीडिंग होना, सूजन हो जाना, पेन होना, दर्द होता है, खाने में परेशानी होती है। और कभी इसके अलावा स्कर्वी में जो है स्किन के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। स्किन जो है बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाती है। स्किन के सिम्टम में इसमें डार्क कलर के पैचेस भी पड़ने लगते हैं शरीर पे। तो ये ओवरऑल स्कर्वी के सिम्टम्स को कवर करने वाली एक अच्छी दवा है, जिसमें आपके गम्स के सिम्टम्स मेनली आते हैं। इसमें आपको स्मेल होती है पेशेंट के अंदर, मुंह से बदबू आती है, ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, सूजन हो जाती है, मसूड़ों में दर्द होता है, दांतों की जड़ों में दर्द होता है। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो ये दवा वहाँ पे अच्छा काम करती है। अब स्कर्वी के ही सिम्टम्स जो कि स्किन पे दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन का ड्राई हो जाना, रफ़ हो जाना, पैचेस पड़ जाना डार्क कलर के कई बार, तो वहाँ पे भी ये दवा फिर अच्छा काम करती है। अब हम नीचे आते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में। निगलने में परेशानी होती है पेशेंट को। कई बार वो जो पेशेंट खाना खाता है तो उसको थ्रोट के अफेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होती है। जब वो खाना नीचे निकल रहे हैं, नीचे उतर रहा है, तब गले में दर्द की परेशानी है अगर, वहाँ पे ये दवा का रोल अच्छा है। सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, गले में दुखन होना, वहाँ पे ये दवा अच्छा काम करती है। अब अगर हम नीचे स्टमक पे सिम्टम्स देखते हैं तो यहाँ पे स्टमक में पेन होना, क्रैम्प, ऐंठन या मरोड़ टाइप का जो दर्द होता है, उस पे इसका रोल बहुत अच्छा है। खाने के अच्छे से डाइजेशन अगर इम्प्रॉपर हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, खाना पूरा पच नहीं रहा है, तो उसकी वजह से अक्सर गैस, अपच और डकारें जैसी समस्या होती है, वहाँ पे ये दवा का रोल बहुत अच्छा है। अगर खाना अच्छे से नहीं पच रहा तो वहाँ पे ये दवा ली जा सकती है। उसके अलावा लिवर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर के फंक्शंस अगर कम हो गए हैं, लिवर इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, पाइल जूस इम्प्रॉपर सिक्रीट हो रहा है, तो वहाँ पे ये दवा अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर डिसेंट्री है, पेचिश के सिम्टम्स अगर मरीज़ के अंदर देखे जाते हैं, पेचिश में जो स्टूल है वो लूज़ आता है और ब्लीडिंग भी उसमें होती है, खून भी निकलता है। तो अगर पेचिश के सिम्टम हैं, डायरिया के सिम्टम हैं और कब्ज़ के सिम्टम को भी ये कवर करती है। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड परेशानी है तो वहाँ पे भी ये दवा का रोल अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस दवा के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, मानसिक परेशानियों में भी ये कुछ दवा का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। जैसे कि अगर नींद कम आती है तो ये दवा ली जा सकती है। गुस्सा ज़्यादा आना या फिर एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजियस पेशेंट है जो कभी कभी वायलेंट हो जाता है ड्यू टू एंजाइटी, क्योंकि अगर मरीज़ कोई भी
चिंता की स्थिति में लगातार रहता है तो वॉलेंट एंगर होना कई बार स्वाभाविक है। तो चिंता की वजह से अगर गुस्सा आता है वहाँ ये दवा ली जा सकती है। और चिड़चिड़ापन है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है और उसकी वजह से झगड़े और गुस्सा होना और इसके अलावा नींद कम आना, इस तरह की परेशानियों में भी ये दवा का काम बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन जो मैंने आपको लक्षण बताए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपको बताया मैंने, मेंटल सिम्टम्स जहाँ पे आप इसको दे सकते हैं, एंजाइटी है, एंगर है, क्वारलसम है पेशेंट और उसको मूड स्विंग्स हैं, परेशानी चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। इन सब के अलावा ये रेमेडी जो है पेनफुल इरेक्शन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे गोनोरिया के कुछ सिम्टम्स में ये पेनफुल इरेक्शन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें इरेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। वहाँ पे भी ये दवा का रोल अच्छा है, वहाँ ये दवा अच्छा काम करती है। तो इसके मेन सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जहाँ जहाँ ये दवा का रोल अच्छा है, जहाँ ये दवा ली जा सकती है। अब आपको ये दवा किस पावर में लेना है और कितनी बार लेना है, ये मैं आपको बताती हूँ। अगेव अमेरिकाना का मदर टिंचर या फिर कोई भी इसका लो डाइल्यूशन, जैसे कि 1x 3x या फिर 6x, इस तरह की कोई भी पावर या फिर मदर टिंचर है तो आप इसको सुबह दोपहर शाम आप मदर टिंचर इसका 10-10 ड्रॉप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप 3 से 4 बार भी ले सकते हैं, 4 बार तक। और धीरे धीरे आराम लगने पे आप इसकी पावर को इसकी डोजेस को आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं मदर टिंचर। और 3x या 6x की पावर भी आपको इसकी जो ड्रॉप्स लेनी है वो आपको 3 से 4 ड्रॉप्स आपको सुबह शाम लेनी है। तो ये रहा इसके डोजेस के बारे में। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।